तो सुकृता, आई जस्ट वांट टू रीड वन पोएम फॉर यू। हाँ, एक पोएम आप पढ़िए ताकि हम सब कुछ भुला पाए। So to dear Sukrita, and I must tell you all that my new book is already out. प्रेम भी एक यातना है, इसी से रिलेटेड थीम है, और दिस इज डेडिकेटेड टू माय 2 daughters एंड माय डियर फ्रेंड सुकृता। आप इसमें से पढ़ लें, ये दोनों में से एक पढ़ लें। अच्छा ठीक है। ये एक कविता है कि ये जब एक स्त्री ये सब कुछ समझ लेती है, आप इसको मारिए गोली, आप पढ़िए कविता। तब वो अपने बारे में कैसे बात कुछ नहीं समझी, मगर ये कविता समझ जाएगी। बस मृदुला जी, ये भी आपके लिए भी है। इस कविता का नाम है मनोरम। इरशाद। वह स्त्री अपने मनोरम होने के सत्य को जानती थी। She was not delusional about it. वह स्त्री अपने मनोरम होने के सत्य को जानती थी। ऐसी ढेर सारी और भी बातों को वह जानती रही है। उसने झरनों, पहाड़ों और चिड़ियों के बारे में बहुत कुछ सोचा। घास की सिहरती देह के बारे में उसके पास विरल ज्ञान है, अनुभव और सिद्धांत भी। वह बता सकती है कई तरह की सिहरनों के बारे में, और यदि वह घास के बारे में हो तो उसका ज्ञान और गहरा मालूम पड़ता है। कई बार वह घास और हवा के संबंध के बारे में अलग से बातें करती है, और हवा तो खैर उसके भीतर ही रहती है। उसने एक बार यह बात बताई थी, हवा मनुष्य से अधिक दूसरे प्राणियों के लिए भी सहिष्णु है, और पेड़, पत्तों और घास जैसी मामूली सब्ज चीज़ों के लिए बड़ा सत्य। वह यह अक्सर कहती पाई गई है। स्त्री फिर भी अपने होने के सत्य को लेकर ज़्यादा आश्चर्य से भरी रही है। उसका अपना मनोरम होना उसे खुद पर बहुत रिझाता है। वह सोई नहीं एक रात जब उसने अपनी इस बात का विश्वास किया। वह प्रफुल्लित रही, किसी का इंतज़ार नहीं किया, किसी की राय नहीं चाहिए। वह जगी सुबह और आईने में अपना चेहरा देखा, मुस्कुराई और कहा, सुंदर, मनोरम। ये नदी प्रेम क्यों नहीं है? प्रेम कब बनेगी ये वासना की? थोड़ी यातना भी हमें कैसे दी जाती है और क्या है, सुनाती हूँ। नींद और सपनों के बाहर। वह सो चुकी थी कई नींदें, कई दिन और रातें बीत चुकी थीं, कई जिंदगियां बन और बिखर चुकी थीं इस बीच। लेकिन एक सपना था जो अभी झिलमिला रहा था, जिसकी झालर को पकड़ वह उठी थी और उन फूलों को ढूंढने लगी थी जिन्हें सीने से लगा वह सोने गई थी। जागने पर यह संसार उसे अब भी बहुत जाना पहचाना ही लगा था। फूल भले अनुपस्थित थे, लेकिन उसके प्रेमी वहाँ खड़े थे बाहें फैलाए। हर हाल में प्रेम बचा रहता है, उसने सोचा था। फिर आह्लादित हो खुद से कहा था, आसमान को छत और धरती को बिस्तर बना समुद्र की तरह कोई गीत गाना चाहिए। तभी उसका एक प्रेमी उसे बालों से पकड़ खींचता हुआ ले गया नींद और सपनों से बाहर। समेटे हुए अपने सीने में चुराए उसके सारे फूल, जहाँ सब कुछ नया था अपनी यातना में।